सालिकराम गर्ग बागेश्वर धाम सरकार या फिर कहें कि कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई इस समय नेशनल मीडिया पर वो छाए हुए हैं। उनका एक कृत्य इस तरीके का सामने आया जिसके बाद खुद बागेश्वर धाम सरकार यह कह रहे हैं जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। देश में संविधान है। वाक्य यह है कि शिवरात्रि के दिन गड़ा गांव में एक दलित के यहाँ शादी समारोह था जिसमें राई बज रही थी। उसको रोकने के लिए, उसे मना करने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई सालिकराम गर्ग पहुंचते हैं। और ऐसे वैसे नहीं पहुंचते हैं, हाथ में पिस्टल होती है और मुंह पर सिगरेट होती है और उसी मुंह से दनादन गालियां भी निकलती हुई नजर आती हैं। वहां पास में खड़े किसी व्यक्ति ने उनके इस कृत्य को वीडियो में कैद कर लेते हैं, कहीं मोबाइल में कैद कर लेते हैं। वह वीडियो वायरल हो जाती है। जैसे ही वो वीडियो वायरल होती है उसके बाद पूरी मीडिया में यह मुद्दा छा जाता है। चाहे वो लोकल स्तर पर बात हो, चाहे नेशनल स्तर पर बात हो, हर जगह बागेश्वर धाम सरकार के भाई के कृत्य की निंदा की जा रही है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने तो यह तक कह दिया कि तत्काल गिरफ्तारी हो, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो छतरपुर पहुंचेंगे। बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर बात की जा रही है। तो सुनने में यह भी आ रहा है कि सालिकराम गर्ग इस समय फरार हैं। पुलिस यह कह रही कि हम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीम बना चुके हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस सालिकराम गर्ग के लिए गिरफ्तार कर पाएगी। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद या कहें भीम आर्मी प्रमुख ने पीड़ितों से फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से बात की है। इसके साथ साथ और भी धाराएं बढ़ाई जाए इसकी भी वो मांग करते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार भी सामने आए हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस कृत्य के साथ, अपने भाई के साथ नहीं है और उनका नाम हर जगह ना जोड़ा जाए। अब इसके बाद जैसे इन्होंने ये वीडियो जारी किया, तमाम प्रश्न खड़े कर दिए गए मीडिया द्वारा कि आखिरकार जो भाई आपके साथ साये की तरह घूमता है, जो हर वक्त आपके साथ नजर आता है, उसके कृत्य को आपके साथ क्यों ना जोड़ा जाए। तो भाई यह भी सवाल खड़े होते हैं कि जहां बागेश्वर धाम सरकार दूसरों के लिए कहें कि आपके लिए शराब और जो है मांस मदिरा छुड़वाने की बात करते हैं, अपने विकारों को दूर रखने की बात करते हैं, वहीं उनके भाई द्वारा सिगरेट पीने की कृत्य को सामने आई है, वो पीते हुए नजर भी आए हैं और वो क्या लगातार इस प्रकार की चीजें करते हैं। कुछ लोग तो और भी कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि नशे में भी थे। तो क्या ऐसा कुछ है? तो वहीं कुछ मीडिया वालों ने बागेश्वर धाम सरकार पर यह भी सवाल खड़े किए कि आप दूसरों की हर चीज जान जाते हैं, अपने भाई का पर्चा बना देते और भाई के इस कृत्य को भी आप जान जाते। तो ये सब बातें इस समय चल रही हैं। जिस प्रकार से बागेश्वर धाम सरकार ने पिछले कुछ दिनों में नेशनल मीडिया के सामने आकर बागेश्वर बालाजी का चमत्कार दिखाया, दिव्य दरबार का चमत्कार दिखाया और पूरी तरीके से हिंदू धर्म परिवर्तन, इन सभी को लेकर एक मुद्दे के साथ खड़े नजर आए और उनके साथ देश विदेश तक में जो भी बागेश्वर धाम को चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं, वो सब बागेश्वर धाम सरकार के साथ खड़े नजर आए हैं। लेकिन वहीं पर उनके भाई द्वारा जो कृत्य किया गया है, इसको लेके कहीं ना कहीं आम जनता भी नाराजगी जता रही है। चूंकि जिस प्रकार से आपका कद बढ़ रहा है, आपका प्रभाव बढ़ रहा है, ऐसे में आप अगर स्वयं गुंडागिर्दी करने पे उतर आएंगे तो आम जनता के अंदर डर और भय का माहौल बन जाएगा। लगातार कुछ दिनों से बागेश्वर धाम पर तमाम प्रकरणों को लेकर चर्चाएं हुई हैं और वो सबके सामने भी हैं। ऐसे में क्या सालिकराम गर्ग को इतनी अकल तक नहीं थी कि अगर वहां पर कोई डीजे बज रहा है या कोई अश्लील गाना बज रहे हैं, राई बज रही है, तो वहां स्थानीय प्रशासन भी था, जहां मुख्यमंत्री उपस्थित हों, जहां बड़े बड़े संत उपस्थित हों, जहां देश दुनिया से बड़े बड़े लोग आए हों, वहां सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद थी। ऐसे में अगर दिक्कत थी तो किसी पुलिस वाले को भेजकर रुकवा देते। वो स्वयं क्यों गुंडागिर्दी करने के लिए पहुंचे हैं? और इस कृत्य से कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं और विपक्षी गणों के लिए जो बागेश्वर धाम के खिलाफत में हैं, विरोध करते हैं, उन सबको मौका कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई ने दिया है। बागेश्वर धाम सरकार या धीरेन्द्र के शास्त्री अपनी जगह सही हो सकते हैं। बागेश्वर बालाजी की अपनी कृपा है,
अपना चमत्कार है उसको वो सिद्ध भी करते हुए नजर आए नेशनल मीडिया के सामने। लेकिन जब अपने भाई के कृत्य सामने आए उसके कारण उन्हें कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम से जुड़े लोगों के लिए भी सालग्राम जी के कारण बहुत कुछ नीचा देखना पड़ रहा है। बागेश्वर धाम एक ऐसी पीठ जहां पर लोगों का भरोसा है, जहां विश्वास है, जहां लोगों के विकार दूर हो रहे हैं, वहीं बागेश्वर धाम सरकार के भाई के इस प्रकार के कृत्य भी सवाल खड़े करते हैं। आपका क्या है कहना? सालग्राम जी कहां तक गलत है और क्या सालग्राम जी द्वारा जो किया गया है वो सही है या गलत है? क्या सालग्राम जी की गिरफ्तारी छतरपुर पुलिस कर पाएगी? इस पर भी आप कुछ अपनी बात रख सकते हैं। भीम आर्मी लगातार पूरे घटनाक्रम को लेके अपना आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रही है और आवाज भी उठा रही है और वो कह रहे हैं कि हम किसी भी दलित के साथ कुछ होगा तो साथ में खड़ी हुई नजर आएगी। भीम आर्मी का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है कि कहीं पर भी कुछ होता है, अकेले दलित की बात नहीं, कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ होता है उस पर वो अपनी आवाज उठाते हैं। अभी आपको पता होगा कानपुर में किस प्रकार की घटना घटी है। एक मिश्रा परिवार की एक माता एक लड़की दोनों ही जिंदा जल गई। उसके बाद भीम आर्मी प्रमुख ने उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो वो कहीं ना कहीं दबे कुचले वर्ग को लेकर या दबे कुचले व्यक्तियों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें भी उसका समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या सालग्राम जी की गिरफ्तारी जो है छतरपुर पुलिस 48 घंटे के अंदर जो डेडलाइन दी है चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी प्रमुख ने वो कर पाएगी या फिर भीम आर्मी बड़ा आंदोलन करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बागेश्वर धाम सरकार ने जो बोला है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, यह भी अपने विचार जरूर रखें। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।